गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 37वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे जॉन वॉल्टर नाम के सज्जन पंचशील पार्क साउथ दिल्ली से मिलने आए। वो मेरे परिचित थे और समय समय पर मुझसे मिलने आते थे। उनका मुझसे काफी लगाव भी था। जब भी परेशानियों में होते तो जाने अनजाने मुझसे मिलकर अपना दुख दर्द बांट लेते थे। जॉन वॉल्टर ने शादी नहीं की थी। कुछ परिस्थितियों की वजह से मदर फादर की देखभाल करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया था। शेयर्स का काम था। अंग्रेजों के जमाने से उनके मदर फादर यहीं रह रहे थे। शेयर्स का काम अच्छा चला, बीच में डाउन भी हो गया, पर जब भी मानसिक रूप से थोड़े परेशान रहते तो मुझसे मिलने आ जाते। उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद में हम लोग गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए उनकी समस्या पर बात करने लगे। मैंने उन्हें कहा कि अभी स्टार्स कमजोर चल रहे हैं, इसी वजह से परेशानी है। आप चिंता ना करें, ये समय निकल जाएगा। जॉन वॉल्टर को अपने बुढ़ापे की चिंता थी। माँ बाप के बीमारी के चलते शादी नहीं करने की वजह से जॉन वॉल्टर को भविष्य में क्या होगा, इस बात को लेकर वो चिंतित थे। कुंडली के पंचम स्थान में गुरु होने की वजह से बुढ़ापे में बच्चों का सहारा बनेगा, यह एक बात जॉन के कुंडली में दिख रही थी। परंतु जॉन ने तो शादी ही नहीं की थी। यह सब मैंने बताया, पर कोई बच्चा आपका सहारा बनेगा। इतने में मुझे पता चला कि कोई मुझे अर्जेंट मिलना चाहता है, और ऐसे समय में मैंने जॉन के साथ होने वाली बातचीत को बीच में रोकते हुए उस व्यक्ति को काउंसलिंग रूम में आने की परमिशन दे दी। वह व्यक्ति जो मुझसे मिलने चाहता था वह काउंसलिंग रूम में आया। उसका नाम रोशन तनेजा था। रोशन तनेजा ने मुझे कहा कि सर, आपने जैसा बोला था वैसा सब कुछ हो गया है। मेरा लंदन जाने का इंतजाम हो गया है।
पर मुझे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी जा रही है। कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए तो मुझे आसानी होगी। मेरी ये बात चल रही थी तो बगल में बैठे हुए जॉन वॉल्टर ने कहा कि कितने का इंतजाम चाहिए। तो उतने में रोशन तनेजा ने बोला 5 लाख रुपए मुझे उधार चाहिए। उसके लिए मैं अपना कुछ गिरवी भी रख सकता हूं, पर वो अर्जेंट, और आज कल मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जॉन वॉल्टर ने उसी समय अपने बैग से एक चेक निकाला, चेकबुक निकालकर उसमें 5 लाख रुपए का अमाउंट डालकर रोशन तनेजा को दे दिया और उन्होंने कहा कि जमशेद सिंह कपूर आपके गारंटर है, मैंने इन्हीं के कारण आपको ये पैसा दिया है, वैसे मैं आपको जानता नहीं हूं। रोशन तनेजा ने जॉन वॉल्टर को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया, मुझे माथा टेका और चले गए। रोशन तनेजा के जाने के बाद में मैंने जॉन वॉल्टर से कहा, आप तो परेशानी में थे, आपने एक बड़ा अमाउंट कैसे सहायता में दे दिया, जबकि रोशन तनेजा से वो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जॉन वॉल्टर ने कहा कि मैं बहुत बड़ी परेशानियों में हूं, मेरी करोड़ों की परेशानी है जिसमें लाखों मायने नहीं रखते। मैंने सहयोग के तौर पे ये सहायता की है। उसके बाद में मैंने देखा कि जॉन वॉल्टर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी। जॉन वॉल्टर की जिंदगी पटरी पर आ गई और जॉन वॉल्टर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उधर रोशन तनेजा भी जो है लंदन में अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश हो गए। रोशन तनेजा ने जॉन वॉल्टर के पैसे भी लौटा दिए और एक दिन जॉन वॉल्टर की रोशन तनेजा ने वो सहायता की जो जॉन वॉल्टर की कोई कर नहीं सकता था। कहने का मतलब यह है कि हमारा किया हुआ अच्छा काम हमारे पास में आखिरकार लौट कर आता है। जॉन वॉल्टर और रोशन तनेजा इसके उदाहरण हैं। रोशन तनेजा ने भी लंगर सेवा में अपने आप को समर्पित किया था।
बहुत गुर्बत के दिनों में, गरीबी के दिनों में उन्होंने लंगर सेवा में सहयोग शुरू रखा था। उनका सहयोग उनकी कमाई के 10वें हिस्से के रूप में होता था। बेशक वो कमाई उनके खर्चों को निकालने में असमर्थ थी, पर उस कमाई से भी वो 10वां हिस्सा लंगर सेवा को निकालते थे। यही हाल जॉन वॉल्टर का था। आज जॉन वॉल्टर बहुत अच्छी जगह पर विराजमान हैं, पंचशील में उनका बहुत बड़ा रुतबा है। रोशन तनेजा ने भी लंदन